फ्यूज राब्ते, आनिया जानिया, मुलाकातें और बैठकें, सियासी जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो चुका है। PMLN, MQM, JUIF और Q लीग सभी को मुमकिना हुकूमती इत्तेहाद में शामिल करने के लिए इस वक्त जो है वो मुतहर्रिक नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके बिना किसी भी मखलूत हुकूमत का वजूद कायम होना मुमकिन नहीं नजर आ रहा, ज़राए के मुताबिक PMLN से इब्तदाई राब्ते में ही बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए इस वक्त जो है वो वजारत उज़्मा और अहम वजारतें जो है वो मांग चुकी है। और इसके बदले में पंजाब में ये कहा जा रहा है कि हुकूमत साजी के लिए वो मुकम्मल हिमायत देने का पैगाम दे चुके हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि सादा अक्सरियत के मुतमन्नी और निज़ाम को असर नौ दुरुस्त करने के लिए लंदन से वापस आने वाले नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के होते हुए क्या नून लीग किसी और को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाएगी? खबरें तो ये भी हैं कि मौजूदा हालात में नून लीग के अंदर से तजवीज़ किया जा रहा है कि पार्टी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर नामजद करे। इन हालात में एक बात तो वाज़ेह है कि इंतखाबात के बाद PTI के लिए कुछ बदले या ना बदले, लेकिन नून लीग के लिए सब कुछ बदल गया है। क्या नून लीग अब भी इस पोजीशन में है कि वो सूरत हाल को अपने हक में तब्दील करते हुए अपनी मर्जी की मखलूत हुकूमत कायम कर सके? दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इंतखाबी बेज़ाब्तगियों का जो मामला है वो भी शिद्दत पकड़ रहा है। PTI ने आज RO ऑफिसेज और दीगर जगहों पर जो है वो एहतजाज किए। इसके अलावा लगभग 20 हलकों के फैसले अदालतों में चैलेंज हुए हैं। खुद ECP ने मुल्क भर के 10 कौमी और 16 सूबाई असेंबली के हलकों पर ROs को हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया है। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत साजी का अमल कितना पेचीदा होगा? फ्यूज राब्ते, आनिया जानिया, मुलाकातें और बैठकें, सियासी जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो चुका है। PMLN, MQM, JUIF और Q लीग सभी को मुमकिना हुकूमती इत्तेहाद में शामिल करने के लिए इस वक्त जो है वो मुतहर्रिक नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके बिना किसी भी मखलूत हुकूमत का वजूद कायम होना मुमकिन नहीं नजर आ रहा, ज़राए के मुताबिक PMLN से इब्तदाई राब्ते में ही बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए इस वक्त जो है वो वजारत उज़्मा और अहम वजारतें जो है वो मांग चुकी है। और इसके बदले में पंजाब में ये कहा जा रहा है कि हुकूमत साजी के लिए वो मुकम्मल हिमायत देने का पैगाम दे चुके हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि सादा अक्सरियत के मुतमन्नी और निज़ाम को असर नौ दुरुस्त करने के लिए लंदन से वापस आने वाले नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के होते हुए क्या नून लीग किसी और को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाएगी? खबरें तो ये भी हैं कि मौजूदा हालात में नून लीग के अंदर से तजवीज़ किया जा रहा है कि पार्टी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर नामजद करे। इन हालात में एक बात तो वाज़ेह है कि इंतखाबात के बाद PTI के लिए कुछ बदले या ना बदले, लेकिन नून लीग के लिए सब कुछ बदल गया है। क्या नून लीग अब भी इस पोजीशन में है कि वो सूरत हाल को अपने हक में तब्दील करते हुए अपनी मर्जी की मखलूत हुकूमत कायम कर सके? दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इंतखाबी बेज़ाब्तगियों का जो मामला है वो भी शिद्दत पकड़ रहा है। PTI ने आज RO ऑफिसेज और दीगर जगहों पर जो है वो एहतजाज किए। इसके अलावा लगभग 20 हलकों के फैसले अदालतों में चैलेंज हुए हैं। खुद ECP ने मुल्क भर के 10 कौमी और 16 सूबाई असेंबली के हलकों पर ROs को हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया है। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत साजी का अमल कितना पेचीदा होगा?